सर्वमंगलमांगल्ये सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। इस दुनिया में अधर्म भी एक प्रकार का नहीं है, सबके अधर्म अलग अलग हैं। इस क्रिया कर संसार में धर्म भी अलग अलग नहीं है, हर क्रिया हर वस्तु का धर्म अलग अलग है। इसलिए जैनाचार्यों ने एक ऐसी परिभाषा धर्म की बनाई, बत्थु सहावो धम्म, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, द्रव्य के स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार जब इस परिभाषा को बना रहे होंगे तब कितना बड़ा सोच, द्रव्य के स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा। द्रव्य स्वभावो धम्मो ये नहीं कहा। पर्याय स्वभावो धम्मो ये नहीं कहा। गुण स्वभावो धम्मो ये नहीं कहा। बत्थु स्वभावो धम्मो बहुत मार्मिक शब्द दिया है। वस्तु नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। वस्तु नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ये अस्तिमान है, ये अस्तिमान। सत्ता सब उपयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, ये अनंत पर्यायों के रूप में विद्यमान है। पर्याय अस्तिमान है, देखने में आती है, स्पष्ट है। गुण भी देखने में आते हैं, स्पष्ट है। द्रव्य का तो है ही। ये वस्तु क्या चीज है? बहुत बड़ी चीज है। धर्म इसलिए मैंने कहा था द्रव्य सत है लेकिन धर्म नहीं है। 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी। सत्य अलग चीज है। सत्य शाश्वत है, अविनाशी है, न वो उत्पन्न हुआ है न मरेगा। सत्य हमारी जिंदगी का आधार नहीं है। सत्य से जिंदगी नहीं जी जा सकती। सत्य अधर्म भी है। यदि किसी के लिए विपदा का कारण बनता है तो उसे असत्य की कोटि में लिया। असत्य भी धर्म है। यदि किसी को सुधारने के लिए असत्य का प्रयोग करना पड़े तो वो सत्य तो नहीं है लेकिन सत्य धर्म है। सत्य बिल्कुल भिन्न वस्तु है और धर्म बिल्कुल भिन्न वस्तु है। सत्य कहना
और सत्य धर्म कहना। सत्य धर्म सत्य हो ये कोई नियम नहीं है। असत्य भी सत्य धर्म हो सकता है, जैसे अभी हमने आपसे कहा। इसलिए और धर्म एक ऐसी चीज को बना दिया, द्रव्य हमेशा सतमान है, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो लचीला होता है, धर्म तो सापेक्ष होता है, धर्म तो अनेकांतमयी होता है, धर्म तो ऐसा होता है किसी अपेक्षा से वही अधर्म है, किसी अपेक्षा से वही धर्म है। धर्म सत्य के ऐसा हटी नहीं है, अड़े सत्य तो टंकोत्कीर्ण है। दुनिया में कितना भी कुछ हो जाए, सत्य कभी डिगता नहीं है, अडिग रहता है। सत्य कभी डिगता नहीं है और धर्म कभी टिकता नहीं है। धर्म सत्य का एक ही मुख होता है और धर्म के अनेक मुख होते हैं। वो अनेक रूप में प्रस्तुत हुआ। और सत्य से कल्याण नहीं है, धर्म से कल्याण है। लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं। जब जब तुम सत्य की खोज पर जाओगे, तुम्हारा विनाश निश्चित है। और सत्य की खोज का जो अनुकरण करेगा, उसका विनाश निश्चित है। सत्य को खोजना नहीं है, सत्य श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। और धर्म श्रद्धा का विषय नहीं है, धर्म क्रिया का विषय है, अनुभव का विषय है, करना है। सत्य में कुछ नहीं करना है, वो तो सत्य है। धर्म में सब कुछ करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं है दुनिया में, वो हमें बनाना है। सत्य तो सत्य है, उसको कुछ नहीं करना। न तुम्हारा नाश हो रहा है, न विनाश हो रहा है, बल्कि आज का विज्ञान सत्य की खोज कर रहा है। इसलिए इस दुनिया का विनाश होना निश्चित है। ये दुनिया मिटेगी। सत्यवादी कोई वस्तु खोजेगा, उसका साइड इफेक्ट निश्चित है, क्योंकि सत्य साइड इफेक्टेड होता है। जब जब सत्य की खोज की गई, विज्ञान कहता हमें कुछ मतलब नहीं। कहा था ना, हम कितने विज्ञान मर गए सत्य की खोज में, मर गए। पोटेशियम साइनेट के स्वाद लेने के लिए कितने विज्ञान मर चुके। अरे क्यों? जब वो मारता है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? धर्म होता तो वो कहता है कि वैसी चीज को क्या खोजना जो मार देता है। लेकिन नहीं, विज्ञान कहता मुझे तो सत्य की खोज करना है। सत्य क्या है? अरे पृथ्वी कम पड़ गई जो तुम चंद्रमा पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्या करना है वहां? क्या लेना देना बताओ। आज तक चंद्रमा पर पहुंचने के लिए हम धर्म की कोई चर्चा करें, हम धर्म में कोई खर्च करें, तो लोग आरोप लगाते हैं, देखो कितना वेस्टेज हो रहा है महाराज। जितने में तुम मंदिर बना रहे हो, जितने में पंचकल्याणा कर रहे हो, जिसमें ये चतुर्मास का पंडाल बन रहा है, चतुर्मास का खर्चा है, इतने में कितने गरीबों के पेट पलेंगे। हाँ हाँ कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम खुद ही बता रहे हैं ना। आलोचना होती है, लोग सोचते हैं। आज विज्ञान ने चंद्रमा पर, मंगल पर पहुंचने के लिए अभी तक विश्व में कितने खरब, गिनती बताओ। शायद भगवान महावीर स्वामी से आज तक धर्मों में सारे मंदिर बना लो, सभी संप्रदायों के मंदिर बना लो, सभी धार्मिक कार्यक्रमों का खर्चा ले लो,
2-2,500 वर्ष का, और अकेले विज्ञान ने चंद्रमा पर मंगल पर पहुंचने के लिए कितने खर्च कर डाले। संजय बाबू कितने खर्च कर डाले, गिनती है? अनगिनत अनगिनत खर्च कर डाले। क्या जरूरत पड़ी थी? शांति से तुम्हें पृथ्वी पर रहने को कहा है, पृथ्वी पर रहो, परिवार के साथ रहो, अपने सुख से रहो, जिंदगी बिताओ जो तुम्हारी जिंदगी के काम में है, मकान बनाओ, उसमें रहो। आज मात्र एक चंद्रमा वो दिख रहा है, वो क्या है उसको खोज, मात्र एक बैठे ठाड़े फितूरी है, वहां क्या है वो देखना है। अरे क्यों देखना, क्यों देखना? धर्म यही कहता है, आंख मिली है तो इसका अर्थ है नहीं कि सब कुछ देखना, समझना। सत्य कहता है, आंख किसके लिए मिली है? बोलो, देखने। पक्का? तो हम सब कुछ देखेंगे। आंख मिली है देखने के लिए तो हम सब कुछ देखेंगे। ये सत्य का कथन है। जो वस्तु मैं सब कुछ देखूंगा, यह है विज्ञान, यह है सत्यवादी। मैं सब कुछ देखूंगा क्योंकि आंख का काम देखना है। मैं सब कुछ सुनूंगा, कानों का काम सुनना है। मैं सब कुछ बोलूंगा क्योंकि जबान मिली है। मैं सब हर कहीं चलूंगा क्योंकि पैर मिले हैं। मैं हर कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे पेट मिला है। मैं सब कुछ करूंगा क्योंकि मुझे हाथ मिले हैं। मैं सब कुछ खर्च करूंगा क्योंकि मुझे धन मिला है। धन का काम है खर्च करो, ऐश करो, क्योंकि उसकी अर्थ क्रिया है। ये सत्यवादी का कहना है। और धर्म कहता है नहीं, आंख मिली है सब कुछ नहीं देखना है, जो देखने योग्य है वही देखना है। कितना अंतर आ गया सत्य में और धर्म में। सत्य क्या कह रहा है? आंख मिली है तो, और धर्म क्या कह रहा है? सब कुछ नहीं देखना। कुछ वस्तुएं देखने, आंख देख सकती है, लेकिन धर्मात्मा देखता नहीं है। उसके पास आंख है लेकिन वो सब कुछ देखता नहीं है। सामने वाला देखने में आ रहा है, ये है वो, उसमें प्रमेयत्व गुण है। हर वस्तु देखने के लिए बनी है, सत्य है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो वस्तु देखने के लिए ना आती हो। प्रमेयत्व गुण है, देखने जानने में आता है। लेकिन धर्म कहता है भली वो देखने में आ रही है, लेकिन धर्मात्मा देखता नहीं है। कान है, सुनने को है, धर्म कहता है। सत्य कहता है सब कुछ सुनो, कान मिला है। धर्म कहता है नहीं, कान सुनने को मिले हैं, सब कुछ नहीं सुनना। कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं सुनी जाती। मुंह मिला है तो सब कुछ बोलो, नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोले नहीं जाते। धर्म कहता है, धर्म छांटता है, सत्य को नकारता है, सारे सत्य को स्वीकार नहीं करता। आज का विज्ञान है सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, सब कुछ बोलो। और धर्म कहता है गांधी जी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सत्य और धर्म में कितना अंतर है। बहुत सरल उदाहरण दिया है, रिपीट करता हूं। सत्य क्या कहता है? सब कुछ देखो, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि सब कुछ बोलो, क्योंकि ये तो हुआ सत्य, ये हुआ विज्ञान, ये हुआ विज्ञान। आज का विज्ञान, विज्ञान शब्द पर मत जाना। विज्ञान तो हमारे यहाँ भी वीतराग विज्ञान होता है। आज का जो विज्ञान जिसे तुम कहते हो वो वैज्ञानिक है ही नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विवेक ज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है धर्म, सत्य नहीं।
विज्ञान का अर्थ था विवेकपूर्ण ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान, सारी सामान्य जनता से विशिष्ट ज्ञान। लेकिन रूढ़ी में आ गया आज के विज्ञान को आप वैज्ञानिक बोलते हो, वैज्ञानिक नहीं है, वो बस यही कह रहा है। और धर्म कहता है, गांधी जी धर्मवादी थे, बुरा मत देखो। देख सकती है आंख बुरा, कोई मना ही नहीं है, लेकिन धर्मात्मा कहता नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत खाओ, बुरे स्थान पर मत जाओ, बुरे कार्य मत करो, बुरी संगति मत करो। ये सब धर्म की बातें हैं। और आज का इसलिए विज्ञान, एक दिन विज्ञान सारी दुनिया को मौत की कगार पर खड़ा कर देगा और वहां जाकर खड़ा करेगा जहां से तुम लौट भी नहीं सकोगे। मौत के अलावा कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया को आज ऐसा जहरीला बना दिया। आज देख रहा हूं प्रतिमाधारियों को, वृत्तियों को कैंसर हो रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया उनको हो रहे हैं। क्यों? हवाएं जहरीली हो गई ना, ये श्वास जा रही है, जहरीली जा रही है। आज कुछ बचने नहीं दिया। पहले लोग छतों पे सोते थे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी। आज सबसे गंदी ऑक्सीजन छतों पे मिलती है। क्यों? सबसे गंदी, सबसे पहले छतों में जाकर के रहते थे लोग कि भाई शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और छतों पे सोते थे। आज सबसे ज्यादा गंदी ऑक्सीजन मिलती है छत पर, क्योंकि सारे टॉयलेट बाथरूम के पाइप कहाँ निकले? छत के ऊपर वो इतना सा लगा रहता ना, 5-6 फीट का, सारे बाथरूम का, टॉयलेट वाटर की सारी गैस वहां जा रही है, सारे एसी की गैस, सारी कार्बन। आज छतें गंदी कर दी, आज ऑक्सीजन के स्थान गंदे कर दिए। और लाखों करोड़ों लोग, हम कितना भी बचे, हम कहां तक बचेंगे? पूरा इतने शहर की गंदगी सब आकाश में आ रही है। आकाश तो ऑक्सीजन देता था, लेकिन आज पूरा इतना, आज लाखों लोग एक साथ, लाखों परिवारों के एक साथ गंदगी आकाश की तरफ जा रही है। कहां से हम ऑक्सीजन लें? किसकी देन? विज्ञान की। आज शाकाहार को जहरीला बना दिया धर्म ने। आज शाकाहार को जहरीला बना दिया, हर फल को जहरीला बना दिया। आज लौकी की सब्जी को जहर बना दिया, आज गेहूं को जहरीला बना दिया, चनों को। आज अनाज ही जहरीला हो गया, अब क्या खाएं? ये धर्म की देन है कि विज्ञान की? भोजन को जहरीला बना दिया, गेहूं, चने, दाल सब जहर है। ये जहर बनाने की प्रक्रिया हमारे महावीर ने नहीं दी थी, वो जानते थे प्रक्रिया को, हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं थी। ये देन है तुम्हारे विज्ञान की। तुम्हारे विज्ञान ने आज हर चीज को जहरीला बना दिया। पानी को जहरीला बना दिया, हवाएं जो फ्री में मिलती थी हवाओं को जहरीला बना दिया, क्योंकि वो सत्यवादी है। सत्य की खोज न करने वाला, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, सत्य की खोज करने वाला इस सृष्टि को मिटा देगा। इस सृष्टि का यदि नाश होगा तो सत्य की खोज से होगा। जब जब तुम सत्य खोजोगे बर्बाद होगे, मिटोगे। इसलिए आज जो मैंने कहा, बात क्यों पड़ी थी तुम्हें चंद्रमा पे जाने की? इधर विश्व की जनता भूखों मर रही है, इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भूखे मर रहे हैं, इधर जनता को खाने को नहीं है, उधर विज्ञान क्या कर रहा है? यान छोड़ो, अरबों खरबों अनगिनत पैसा खर्च होता है, कोई लेना एक न देना दो। जिंदगी की उपयोगिता पे खर्च करे फिर भी समझ में आता है। ट्रेन चला दी, कोई बात नहीं,
गाड़ी चला दी कोई बात नहीं, प्लेन चला दिया कोई बात नहीं, यात्रियों को सुविधा दी, चंद्रमा पर पहुंचने से तुम्हारा क्या मिलने वाला है? एक बस झंडा गाड़ दिया, पर चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली साहब। क्या मिला है? मंगल ग्रह पर साहब प्लाट कर रहे हैं, क्यों? पृथ्वी कम पड़ गई क्या? जिस दिन पृथ्वी कम पड़ जाएगी उसी दिन पृथ्वी पलट जाएगी। ना चंद्रमा पर आज तक कोई रह पाया है और ना रह पाया। और जरूरत क्या है? ठीक है पड़े रह सकते हो, हमारा खोज यही चल रही है, क्या करोगे चंद्रमा पर रह करके? बता दो क्या है, लेकिन खोज वहां कोई भी आज तक किसी व्यक्ति सुधारवादी ने नहीं कहा कि विज्ञान प्रतिवर्ष अरबों खरबों रुपया व्यर्थ के खर्च कर रहा है अंतरिक्ष की खोज में, और इधर लोग भूखों मर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, महाराज वो खोज तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपका घर का एक व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और तुम घूमने जा रहे हो किसी हिल स्टेशन पर, तो बताओ क्या करना चाहिए? वो मर रहा है भूखों और तुम्हारा व्यक्ति है, और तुम घूमने जा रहे हैं लाख रुपया लेकर के, और वो 2 रोटी को तरस रहा है। आज यदि 2 रोटी नहीं मिली तो मर जाएगा, और तुम घूमने जा रहे हो, तो बोलो कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य? पहले उसको 2 रोटी खिलाओ, और तुम घूमने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है मनोरंजन के लिए जा रहे हो, कोई बाधा नहीं है, तुम्हारा मनोरंजन भी है, लेकिन इतना मनोरंजन है कि इधर तुम किसी की लाश पर घूमने जाओ, किसी की मौत पर घूमने जाओ, और तुम्हारे सामने मालूम है कि इसको 2 रोटी मिल जाए तो मर बच जाएगा, और तो तुम घूमने जा रहे हो। ये मानवता है कि दानवता है? ये मानवता है कि दानवता है? विज्ञान हमें वह दानवता सिखा रहा है। वो कहता है नहीं, हम तो खोज करेंगे, हमें तो खोज करना है, चाहे बर्बाद हो चाहे दुनिया हो। ये बहुत बड़ी भूल। महावीर स्वामी ने धर्मात्मा थे, वो ज्ञानी थे, भेद विज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, वो सत्य जानते थे, वो सत्य जानते थे, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं बताया, धर्म बताया। सत्य नहीं बताया, सत्य धर्म बताया। धर्म क्या है? हितकारी क्या है? कल्याणकारी क्या है? वो बताया। सब जानते थे, उन्होंने कहा नहीं, सत्य के चक्कर में मत पड़ो, धर्म के चक्कर में पड़ो। इसलिए सत्य, एक दिन हमने कहा था, सत्य से बहुत ऊंचा है धर्म। हमें सत्यात्मा नहीं बनना है, हमें धर्मात्मा बनना है। इसलिए बद्धु सहावो धम्मो, द्रव्य सहावो धम्मो नहीं। द्रव्य सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है, लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत है। वो धर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो अविनाशी है। वो धर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो टंकोत्कीर्ण है। वो धर्म नहीं हो सकता क्योंकि अडिग है। धर्म लचीला होता है, धर्म लचीला होता है, धर्म में हड्डी नहीं होती, धर्म अडिग नहीं होता। इसलिए वस्तु सहावो धम्मो। क्या है वस्तु? कहां है वस्तु? किसका नाम है वस्तु? गजब की चीज है। वस्तु नाम की चीज दुनिया में है नहीं। द्रव्य गुण पर्यायों के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन धर्म को वस्तु सहावो धम्म कहा। वस्तु क्या है? सर्वव्यापक है। अधर्म भी वस्तु है, धर्म भी वस्तु है, नरक भी वस्तु है,
स्वर्ग भी वस्तु है और है कहीं नहीं। जैसे एक बार मैंने कहा था, भारत कहाँ है? भारत है कि नहीं? कहाँ है? ये तो सागर है, वो इंदौर है, वो कलकत्ता है, वो मुंबई है, वो दिल्ली है। भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? भारत नाम की चीज कहीं है ही नहीं। मैंने पूछा था ना पहले शुरुआत में, भाई मुझे सागर में चतुर्मास करना है, सागर कहाँ है? सागर कहाँ? सागर कहाँ है? ये तो मुराजी था, वो तो मंगलगिरी था, ये क्या है? भाग्योदय। सागर कहाँ है? सब चीज में देखना, शरीर कहाँ है? शरीर कहाँ है? ये तो बाल है, ये तो क्या है? नाम बोलो उसका। सिर है। ये क्या है? 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 इन सबको अलग करो, मुझे शरीर बताओ। शरीर है कि नहीं? लेकिन कहाँ है? एक एक चीज का नाम है, एक एक चीज का रोम रोम का नाम है। ये नाखून है, ये पोरा है, ये उंगली है, ये कौचा है, ये कलाई है, ये टौनी है, ये हाथ है, ये भुजा है। हाथ कहाँ है? हाथ बताओ कहाँ है? हमने पूरे गिना दिए। ये नाखून है, ये उंगली है, ये कौचा है, ये कलाई है, ये भुजा है, ये कंधा है। हाथ कहाँ है? हाथ है कि नहीं? कहाँ है? वाह, इसको बोलते हैं धर्म। है नहीं लेकिन है। अब बोलो धर्म कहाँ है? हाथ कहाँ है? नाखून में हाथ है कि नहीं? लेकिन ये नाखून कहते हैं, लेकिन यहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है। जहाँ देखो वहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ धर्म ही धर्म। हाथ सत्य नहीं है, नाखून सत्य है, उंगली सत्य है, कौचा सत्य है, कलाई सत्य है, भुजा सत्य है, कंधा सत्य है। हाथ सत्य नहीं, हाथ धर्म है। हाथ धर्म, भारत धर्म है, वस्तु धर्म है। वस्तु द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, वस्तु धर्म है। और वस्तु का स्वभाव धर्म है। लेकिन वस्तु कहीं है नहीं। वस्तु है भारत, वस्तु है शरीर, वस्तु है सागर। सुन रहे हो ना? सागर में धर्म है। और मेरा चतुर्मास कहाँ हो रहा है? तुम कुछ नहीं पा पाओगे। पूरे 4 महीने में यदि तुम्हारे मन में ये भावना हो कि मेरा चतुर्मास भाग्योदय में हो रहा है, तो कोई खुश होगा, कोई जलता रहेगा, कोई ईर्ष्या करता रहेगा। भाग्योदय में चतुर्मास करने से राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। कोई खुश होएगा, हमारा भाग्योदय। मंगलगिरी में करने से कोई खुश होता, कोई कहता काश हमारे यहाँ हो जाता। मोराजी में करने से वही होता, और कटरा में करने से अरे महाराज क्या मजा आ जाता, आप कटरा तो कर ले। नहीं आएगा, क्योंकि कटरा सत्य है, भाग्योदय सत्य है, मंगलगिरी सत्य है, क्योंकि ये पर्याय है, ये स्कंद है। स्कंद एक पर्याय है, और पर्याय को हम नकार नहीं सकते। पर्याय सत्य है। सत्ता सब पयत्ता, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगो पाद बत्ता सब परिवेका अवधि एक का। पूज्यवार कुंद कुंद भगवान पंचास्ती का है। वो तो सब में है, सब जगह
जहां देखो वहां वहां सब जो देखने में आ रहा है वो सब सत्य है, जो सुनने में आ रहा है वो सत्य है, जो बोलने में आ रहा है वो सत्य है, और जो अनुभव में आ रहा है वो धर्म है। आंख का विषय नहीं। भारत किसका विषय है? भारत कहाँ है? सागर कहाँ है? इस चतुर्मास का आनंद वही ले सकता है जिसकी इतनी दृष्टि विशाल हो कि महाराज का चतुर्मास सागर में हो रहा है। और ये इतना बड़ा रूप सागर वाले कभी धारण नहीं कर पाएंगे। ये तो बाहर वाले, सागर से बाहर वाले जरूर यही कहते हैं, कहाँ चतुर्मास हो रहा है? कौन कहते हैं? और सागर वाले से पूछो चतुर्मास कहाँ हो रहा है, बस तुम गए काम से बेटा। बाहर वालों को यही अनुभूति, उनको कोई लेना देना नहीं कि मोरा जी क्या है, मंगलगिरी क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं। उनको तो एक ही मालूम है कि महाराज का चतुर्मास, इसलिए वो धर्म का आनंद ले रहे हैं, ले लेंगे। लेकिन सागर वाला ये आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि सागर वाले से कभी भी पूछना कि भाई चतुर्मास कहाँ हो रहा है, बोलो वो तो है ही उधर, मोरा जी में हो रहा है, मंगलगिरी में, भाग्योदय में हो रहा है, अभी भाग्योदय में हो रहा है। सबके मुंह से 99% निकलेगा कहाँ हो रहा है, भाग्योदय। बस समाप्त, खत्म हो गया। और भाग्योदय को हर व्यक्ति अपना कह नहीं सकता, क्योंकि यहां ट्रस्ट डीड है, कानून है। जो ट्रस्टी है वही कहेगा ये भाग्योदय। मंगलगिरी एक डीड है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, वह उन्हीं की है जिनके नाम रजिस्ट्रेशन है, वही खुश हो पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम है, वो रजिस्टर्ड है। मुराजी में किसको खुशी होगी? जो उनके रजिस्टर्ड ट्रस्टी हैं, फिर रजिस्टर्ड है, ट्रस्टी हैं। मैंने ये देखा है अक्सर कर, जिस मंदिर में, जिस कॉलोनी में चले जाओ, वहां के लोग बड़े खुश होते, ट्रस्टी को दो दे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। और धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होती महानुभाव, धर्म की रजिस्ट्री नहीं होती। सागर एक शब्द ऐसा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, वो कोई ट्रस्ट नहीं है। भाग्योदय एक ट्रस्ट है, चंद लोगों के अधिकार में है, चंद लोग ही अधिकारी हैं, उनके बिना यहां पत्ता, बोलते जाओ ना। मंगलगिरी ट्रस्ट है, वहां के ट्रस्टी हैं, उनके बिना कटरा, बोलते जाओ, सब बोलते जाओ। जो कुछ भी संसार में जो आप है, आपका घर रजिस्ट्री है आपके नाम से, आपके बिना, आपके बिना आपके घर में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर, धर्म कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। धर्म पर अधिकार है किसका? दीपक पर अधिकार है जलने वालों का, पथ पर अधिकार है चलने वालों का, और धर्म पर अधिकार है क्रिया करने वालों का। सागर, सागर में रह करके अनुभूति कब हुई, कब हुई कि सागर में चतुर्मास हो रहा है, सागर में चतुर्मास हो रहा है। बहुत कठिन है भूलना। भाग्योदय तो मात्र एड्रेस है। ड्रेस क्या है? भाग्योदय तो एड्रेस है, ड्रेस तो सागर ही है ना। सागर की अनुभूति करो, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, कसाय खत्म हो जाएगी, ना राग होगा ना द्वेष होगा, खत्म हो जाएगा एकदम। आप कभी देखना, कभी व्यापक ऐसे चतुर्मास के पहले मैंने कहा था,
मैं कहीं चतुर्मास नहीं करूंगा, एड्रेस कुछ भी हो, लेकिन मेरा चतुर्मास, थोड़ा बहुत जो आनंद आ रहा है ये सागर के कारण आ रहा है। मैं जो इतना शांत बैठा हूं ना, सागर के कारण बैठा हूं। यदि किसी कारण बैठते तो हमें एक को अनुकूल बनाना पड़ता है, एक प्रतिकूल बनता है। क्योंकि यदि मेरा लगाव एक स्थान से हो जाता तो हम सब कुछ उसी के लिए करते, शेष के लिए नहीं करते। लेकिन मेरा प्रवचन भाग्योदय के लिए अकेला, और तुम भी जो थोड़े बहुत जुड़े हो, लोग कह रहे थे महाराज आज तक कभी इतने चतुर्मास हो गए, आज तक कभी सागर के इतने लोग नहीं जुड़े। अभी कल की बात है, मैंने क्यों भैया मैं तो बहुत छोटा साधु है, यहाँ तो बड़े बड़े साधुओं के आवागमन होते रहते। मैंने क्या बात है? हाँ बोले महाराज इतना लोगों को जुड़ाओ, इतने युवा वर्ग। मैंने क्यों, क्या विशेषता है? बोले महाराज जी पता नहीं। नहीं महाराज जी आपका प्रभाव, शाम को 500-500 लोग मेरे पैरों पे झूमते। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिवाली तक मेरे पैर ही गायब हो जाए। हाँ बहुत डर लगने लगा आज। मैं तो वो इतना छूता है वो पैर हिला दो भाई भाग, भैया बेटी कराना ही बंद कर दिए, छू के जाओ भाई, छू लो बस इतनी बहुत है। मेरे तो पैर चले गए। 500, 800, 1000 लोग। बोले आज तक कभी भैया बेटी में इतने लोग नहीं आए। तो लोग कह रहे महाराज जी ये आपकी विशेषता है। मैंने कहा मेरे में तो कोई विशेषता नहीं। फिर मैंने सोचा उसकी बात पर, मैंने कहा विशेषता और कुछ नहीं है, ये चतुर्मास सागर का हो रहा है, यही विशेषता है। हर व्यक्ति को एक ही मालूम है कि इस चतुर्मास पर अधिकार किसी ट्रस्टियों का नहीं, किसी कमेटी का नहीं, किसी स्थान विशेष का नहीं। ये चतुर्मास किसका है? वह सबके मन में एक आ रहा है, अपना चतुर्मास हो रहा है, अपना चतुर्मास हो रहा है। चाहे वो मकरोनिया का हो, चाहे वो गोपालगंज का हो, चाहे कटरा का हो, चाहे बड़े बाजार का हो, सब क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि चतुर्मास, ये जो धारणा बनी है ये है धर्म। इसलिए तुम्हें धर्म आकर्षित कर रहा है, सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि मेरा चतुर्मास मंग भाग्योदय में हो रहा है, ये सत्य है। ऑटो वाला कहां लाएगा? सत्य। चतुर्मास भाग्योदय में हो रहा है, ये सत्य है। लेकिन धर्म वह है कि मेरा चतुर्मास सागर में हो रहा है। अब बोलो सत्य बड़ा कि धर्म बड़ा? सत्य क्या है? फिर रिपीट करो। चतुर्मास कहां हो रहा है? ये सत्य है, इसको नकारना नहीं, नहीं तो तुम गड़बड़ करो, नहीं तो नाम बदल दो, भाग्योदय नाम बदलो। ये सत्य है, चतुर्मास भाग्योदय में ही हो रहा है, ये सत्य है। लेकिन धर्म क्या है? कितना बड़ा हो गया धर्म? कितना बड़ा धर्म हो गया जो कहीं नहीं है और सब जगह है, जो कहीं नहीं है फिर भी सब जगह है। धर्म का यह चमत्कार। सत्य चमत्कारी नहीं होता, सत्य होता है। सत्य में कभी चमत्कार नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है, उसमें क्या चमत्कार? सूरज पूरब से निकलता है, सत्य है, काय का चमत्कार? सूरज प्रकाश देता है, काय का चमत्कार? काय का चमत्कार? वो तो है ही, सत्य है। धर्म को समझो, वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु क्या है? सत्य क्या है पता है? द्रव्य का नाम सत्य, पर्याय का नाम बता दिया मैंने। धर्म क्या है? वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु क्या है?
वस्तु क्या है? कोई वस्तु नाम की ना द्रव्य है, ना तत्व है, ना पदार्थ है। वस्तु की बहुत अच्छी परिभाषा, वस्तु की अर्थ क्रिया का नाम वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य अपनी अर्थ क्रिया को नहीं भूलता, अनुरूप नहीं होने देता। पंडित जी साहब गोपाल दास जी बरैया बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। जो वस्तु की अर्थ क्रिया है उस अर्थ क्रिया को अनुरूप नहीं होने देना, ये वस्तुत्व गुण का काम है। तो वस्तुत्व गुण के कारण से हर द्रव्य, हर पर्याय, हर गुण वस्तु बन जाती है, वो अर्थ क्रिया के माध्यम से। सत्य में क्रिया नहीं होती। मैंने पहले कहा सत्य टंकोत्कीर्ण होता है, अडिग होता है, उसमें क्रिया नहीं होती, वह क्रिया रहित होता है। लेकिन वस्तु में एक अर्थ क्रिया होती है। उस अर्थ क्रिया इतनी व्यापक होती है, अर्थ क्रिया का नाम है वस्तुत्व गुण, और उसी वस्तु के नाम है धर्म स्वभाव को। अब मत बांधो तुम मंदिरों से, मत बांधो तुम मोक्ष से, क्योंकि वस्तु तो पाप भी वस्तु है, गाली भी वस्तु है, शराब भी वस्तु है, नरक भी वस्तु है, हिंसा भी वस्तु है, सब है। हर क्रिया, शस्त्र भी वस्तु है। सब दुनिया में जहां देखो वस्तु के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। पट्टू शहाबो धम्मो। और जब वस्तु के स्वभाव को धर्म मानेंगे तो व्यक्ति कहता है क्या बुरा कर रहा है। शराब का धर्म क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, एक आपका भक्त है और मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, वो मेरे प्रति बहुत बुरा सोचता है, बहुत बुरा करता है, आप थोड़ा समझा दो। बहुत बुरा सोचता है, हमेशा हमारा बुराई करता रहता है। मैंने कि तुम्हारा कौन है? बोले दुश्मन। मैंने कि भैया मैं धर्मात्मा जीव हूं, मैं अधर्म नहीं करूंगा तो उससे कह दूं कि उसके संबंध में बुरा मत सोचना, उसका बुरा मत करना, क्योंकि वो कोई गलत नहीं कर रहा है और मैं उसे रोककर अधर्म नहीं करना चाहता हूं। सावधान, मैं अधर्म नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो धर्म कर रहा है। सुन रहे हो रे दुश्मनों, कल की कहानी याद रख लेना। मैंने कोई अधर्म नहीं किया था। दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन दुश्मन का हित ना सोचे, दुश्मन दुश्मन का हित सोचे, बुरा सोचे, ये सोचना धर्म है, दुश्मन पुराण का नियम है। यदि तुमने दुश्मन का बुरा नहीं सोचा तो तुम दोषी हो, अपराधी हो, क्योंकि तुमने दुश्मन कानून का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है। क्योंकि दुश्मन की परिभाषा क्या है? जो हमेशा धर्मात्मा की नहीं कहना हूं मैं, दुश्मन की। बोले महाराज जी आप अच्छी बात कह रहे हैं, वो बहुत बुरा है, गालियां देता है। मैंने कहा वो ठीक कर रहा है, यदि मेरा भक्त है तो सही कर रहा है। और तुम मेरे पास लाना मत, नहीं तो मैं कहूंगा कि क्यों रे अभी इतना कम क्यों कर रहा है, थोड़ा निपटा, 2-4 गाली बढ़ा दूंगा मैं। क्योंकि वो आपका कौन है? आपके दुश्मन को मैं दुश्मन पढ़ाऊंगा, आपकी बहुत आफत हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि मेरे से कुछ मत कहलवाओ, आप ही लोग निपट लो। बोले महाराज जी मैं समझा नहीं आपका, मैं आपसे अच्छी बात कह रहा हूं कि आपका भगत है। तो मैंने कहा मेरा भगत है और वो जो तुमने कहा वो सही कर रहा है। एक बार लालू से कहा कि लालू तुम्हारे राज्य में एक शिखर जी का यात्री था, वो सब कुछ लुट गया।
लालू बहुत माइंडेड आदमी था तर्क में। एक बार अमेरिका ने कहा कि यदि बिहार मुझे 5 साल के लिए सौंप दिया जाए तो मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा, यानी इतना समृद्ध कर दूंगा। तो लालू कहता बस 5 साल में, मुझे 1 साल को अमेरिका दे दो, मैं उसे बिहार बना दूंगा। क्या गजब की बात है। 1 साल बिहार को तुम 5 साल में बनाओगे। तो उसके पास एक व्यक्ति गया, यात्री लुट गया था। बोले साहब मेरा सब कुछ लूट लिया, सामान लूट लिया, कपड़े तक लूट लिए, पर मेरे पास कुछ नहीं हुआ, अंडर या बनियान बचा है, कुछ नहीं बचा। लालू कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बिहार में लूट ही नहीं सकते। बोले साहब लुटा हूं। बोले लूट नहीं सकते, बिहारी तुम्हें लूट नहीं सकता, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बोले साहब मैं सही बोल रहा हूं। बोले बिहारी ने नहीं लूटा होगा। बोले साहब बिहारी ने लूटा है। बोले उस बिहारी जिसने लूटा है उसको मुझे पकड़ो, मैं पकड़ूंगा उसे। लेकिन मेरा दावा है कि बिहारी ने नहीं लूटा, लूटा है तो वो बिहारी नहीं हो सकता, अपराधी है। क्योंकि बिहारी लूटता था तो अंडर या बनियान भी नहीं बचता। अंडर या बनियान बचना बता रहा है कि बिहारी ने नहीं लूटा। क्या पहचान थी देखो। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं मेरा भक्त है और वो तुम्हारा बुरा नहीं विचार रहा है तो वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने तो अपने भक्तों को, मैंने खुद दुश्मन पुराण पढ़ा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। हाँ, अंगूठा छाप नहीं हूं, सब पुराण पढ़े हैं मैंने। दुश्मन पुराण पढ़ा, शराब पुराण पढ़ा, मांस पुराण पढ़ा, जुआ पुराण पढ़ा, कितने पुराण बताऊं, सब पढ़े मैंने, सारे पुराण पढ़े। भाई पुराणों के नाम तो सुने ही नहीं, वो तुम्हें नहीं पढ़ने में आएगा। एक ग्रंथ में सभी पुराण होते हैं, एक पुराण में ही वो छांट करके अलग अलग रखना है। मैंने कि मेरा भक्त होगा तो वो सही कर रहा है, बल्कि कम बुरा विचार रहा है, मेरे पास आ जाए तो मैं उसको और सिखा दूंगा उल्टा। बोले महाराज जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी परिभाषा समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हारा कौन है वो ये बताओ। फिर पूछा मैं तुम्हारा कौन है वो। दुश्मन है तो सही कर रहा है। सुन रहे ना आप लोग। यदि कोई दुश्मन हमारा भक्त तुम्हारा दुश्मन हो तो वो आपका जितना बुरा विचार करेगा उतना ही मैं समझूंगा ये मेरा सच्चा भक्त है। तुम्हारा जितना निपटा है वही हमारा सच्चा चेला है। जो दुश्मन को पूरी तरह निपटावे मन से, तो समझ लेना ये जरूर सुधा सागर के चेला होगा। क्योंकि मैंने वस्तु स्वभाव धम्मो शब्द की परिभाषा पढ़ी है। दुश्मन भी एक वस्तु है। वस्तु का स्वभाव क्या है। बिच्छू एक वस्तु है, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। अब उसको कौन नकार सकता है। कुत्ते की पूंछ का स्वभाव क्या है, पूंछ वस्तु है, पूंछ कोई चीज नहीं है। बाल है, चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, सब है। पूंछ नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन पूंछ धर्म है, पूंछ वस्तु है। आप पूरी पूंछ को रख के दिए, ऊपर बाल आएगा, चमड़ी आएगा, मज्जा आएगा, खून आएगा, हड्डी आएगा, ये आएगा, पूंछ कहीं आएगी नहीं, क्योंकि पूंछ है ही नहीं। पूंछ वस्तु है, पूंछ वस्तु है। और कुत्ते की पूंछ का स्वभाव क्या है, स्वभाव बोलना, विभाव नहीं, टेढ़ा। समझ में आ गया होगा। बिच्छू का स्वभाव क्या है, दुश्मन का स्वभाव क्या है, बोलो। दुश्मन का स्वभाव बताओ, बुरा विचार। अब यदि मेरे दुश्मनों से
तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे भक्त से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक तरीका बता देता है। दुश्मन माना तो बेटा नहीं पाओगे, वो तो तुम्हें निपटाएगा। मेरा सच्चा चेला यदि कोई तुम्हें दुश्मन माने तो अंडर भी या बनियान भी मत बचने देना, क्योंकि दुश्मन पुराण का कभी उल्लंघन नहीं करना। सज्जन पुरुष कभी शास्त्र की बात का उल्लंघन, कभी अधर्म पर नहीं चलते, वो सदा धर्म पर चलते, इसलिए सही है। अब महाराज फिर आपके भक्तों से कैसे बचे? आप ही उल्टा कह रहे उनको, आप और कह रहे। कुत्ता वैसे ही भौंक रहा था, मालिक ने और कहा छू, कुत्ता वैसे ही भौंक रहे थे, वो छू और कह दे तो क्या होगा? महाराज वैसे ही आपके भक्त बड़े खतरनाक हैं, जिसके पीछे पड़ जाएं, हाँ जिसके पीछे पड़ जाए, कम से कम मेरे शिकायत के पहले वो अंडरवियर बनियान बचने दे रहे हैं। अब लो, मैं तो एक प्रवचन की भाषा बोल रहा हूं, मैं जिनवाणी शास्त्र, भगवान, गुरु, यही तो सिखाने के लिए बैठा हूं। बत्थु साहबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, यह भी धर्म है, अधर्म नहीं है, यह भी धर्म है। क्योंकि वो क्या है? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहेगी, क्योंकि वह पूंछ किसकी है? कुत्ते की है, बस स्वभाव है उसका। अब मेरे भक्तों से एक बार बचने का एक उपाय है, मैं समझा दूंगा, बस तुम्हें ये कहना पड़ेगा, महाराज जी इसको मैं अपना दोस्त मानता हूं, इसको मैं अपना दोस्त मानता हूं, मैं अपना मित्र मानता हूं, मैं अपना भाई मानता हूं, मैं अपने सागर का मानता हूं, मैं अपने मोहल्ले का मानता हूं, मैं अपने आप की जाति का मानता हूं, और फिर भी ये मेरा बुरा विचार रहा है, बस फिर इतने काफी है। अब भक्त आएगा ना कि अरे मेरा भक्त होकर के शास्त्र विरुद्ध चलता है, मेरा भक्त होकर के तू धर्म के विरुद्ध चलता है, बोले क्या हो गई? वो जब तुम्हें मित्र मानता है तो मित्र का काम मित्र की सहायता करना है, बुरा करना नहीं। तू गलत कर रहा है, वो तुझे मित्र मानता है, तू उसका बुरा विचारता है, मर के दुर्गति में जाएगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन, तू निर्धन बनेगा, दरिद्र हो जाएगा, कोड़ी बनेगा, कोड़ी, नरकों में जाएगा। ये मैं किससे कह रहा हूं? भक्त से कह रहा हूं। उसी भक्त को मैं क्या आशीर्वाद दे रहा, तो बहुत अच्छा कर रहा बेटा, और लगे। और जब तुमने कहा महाराज उसे मैं अपना मानता हूं, मेरे नगर का है, मेरे मोहल्ले का है, मैं परिवार जैसा मानता हूं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, फिर भी ये मेरा बुरा विचार रहा है, अब भक्त की खैरियत नहीं, कान खोल के सुन लो रे। अब जो तुझे फटकार लगेगी, तू मेरा चेला होकर उसका बुरा विचारता है, मेरा चेला होकर उसको गालियां देता है, मेरा चेला होकर के तूने उसके संबंध में बुरी नजर क्यों उठाई, बुरा क्यों बोला, नरकों में पड़ेगा। क्यों? व्यक्ति एक ही है कि दो? तुम्हारे के अनुसार है, तुम्हारे अनुसार मैंने पैतरा बदल दिया। तुमने उसको दुश्मन माना तो वो सही कर रहा था, तुमने उसको मित्र माना तो वो गलत कर रहा है। यह है जैन धर्म, यह है जैन धर्म, वही चीज है, मित्र है नहीं। वो तुम्हें मित्र मानता है, मित्र का काम बुरा करना नहीं है, सहयोग करना है। आज के बाद उसका बुरा नहीं करना, उसका बुरा नहीं सोचना, उसके संबंध में, क्योंकि वो तुम्हें क्या मानता है? फिर से बोलो। हाँ,
तो जो हमारे भक्तों से परेशान हो, राष्ट्र के नाम संदेश, वे हमारे भक्तों को अपनी रिश्तेदारी निकालें और संकट से मुक्ति पाएं। उनको तुम्हें अपना कहना पड़ेगा, कहीं से भी अपना कहो, महाराज ये हमारा है, ये भी मानव है, मैं भी मानव। कहीं तो अपनापन लाओ, कहीं तो सजातीपना लाओ, कहीं तो लाओ कि ये मेरा है, कहीं से लाओ। महाराज ये मानव, मैं भी मानव, दोनों भाई भाई। ये भी जैनी, मैं भी जैनी, भाई भाई। ये भी सागर का, मैं भी सागर का, महाराज भाई भाई। कहीं से तो एकता लाओ। पूज्यवर जयसेन स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलिका में दो चीजें, ऊर्ध्वता सामान और त्रियक सामान, ये दो की चर्चा की। बड़ी गजब की है अध्यात्म। ऊर्ध्वता सामान में स्वयं का कल्याण होता है और त्रियक सामान में सारे जगत का कल्याण होता है। त्रियक सामान जहां से हमारी एकता बने, बनाते जाओ। उस शब्द पर जाके ध्यान करो जहां तुम और वो एक हो जाए, तुम और दो एक हो जाओ। बेटा की अपेक्षा नहीं, उसका बाप अलग है, मेरा बाप अलग है, छोड़ो उसको। इसमें अलगाव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि दोनों के पिता अलग अलग हैं। गांव की अपेक्षा इस गांव का है नहीं, इसमें अलगाव हो रहा है। मोहल्ले की अपेक्षा ये कटरा का है, ये सुभाष नगर का है, नहीं, इसमें अलगाव हो रहा है कि नहीं? बोलो ना, अलगाव हो रहा है। कोई ऐसा शब्द लाओ जिस शब्द में ये आए कि हम और वह एक है। क्या लाऊं? महाराज ये भी सागर का, बस अब मामला बैठ जाएगा। इसको बोलते महासत्ता, इसको बोलते त्रियक सामान। क्या गजब की चीज पूज्यवर जयसेन स्वामी ने खोजी कि त्रियक सामान से अध्यात्म, त्रियक सामान से समता, त्रियक सामान से संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मुट्ठी में कर ला। जो मैं हूं वह है, जो वह है वह मैं हूं। दोनों हम भाई भाई हैं क्योंकि दोनों सागर के हैं। मोहल्ले में अंतर आ जाता है ना, ये कटरा का, ये सुभाष नगर का, खत्म, भेद डाल दिया। ये अमेरिका का, ये भारत का। अब अमेरिका वालों से कैसे हम संधि करें? अमेरिका तो विदेश है और भारत हमारा स्वदेश है। अब अमेरिका को अपना कैसे बनाए? अमेरिका विदेश है कि देश? भारत स्वदेश है। अब दोनों में एकता कैसे लाए? ऐसा शब्द ढूंढो। विश्वव्यापी वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय ऋषियों की खोज। उन्होंने कहा हम सारी दुनिया को कैसे अपना माने, वो तो विदेश है। बोले नहीं, एक ऐसी जाति तिर्यक सामान निकालो, वसुदेव कुटुंबकम। जो पृथ्वी पर रहते हैं वे सब हमारे कुटुंबी हैं। बोलो पाकिस्तान कहाँ है? अमेरिका कहाँ है? भारत कहाँ है? पृथ्वी पर हम भाई भाई हैं। वसुदेव कुटुंबकम, कितना बड़ा शब्द दिया, वसुदेव कुटुंबकम। भारत की खोज है। संसार के किसी भी नीति ने, किसी भी साधु ने, किसी भी फकीर ने आज तक ये नहीं खोज पाया वसुदेव कुटुंबकम। अब बोलो कितना बड़ा सूद दिया। वसुदेव, वसुधा यानी पृथ्वी। पाकिस्तानी कौन है? बोलो कुटुंबी। क्योंकि पृथ्वी पर है। अमेरिका, रूस सब व्यापक हो गए। अब किससे राग द्वेष करूं? कुटुंब से लड़ो। यदि सारा भारत, सारा विश्व, सारे राजनेता इस सूत्र पर यदि डिस्कशन कर लें, वसुदेव कुटुंबकम,
हम दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुटुंब से लड़ने को तैयार नहीं है। बस इतनी सी बात। कौन कह रहा है दुश्मन से नहीं? ना, दुश्मन को निपटाओ। यदि दुश्मन है और तुमने नहीं निपटाया तो बेटा वो तुम्हें निपटा देगा। इनकाउंटर। दुश्मन को क्या कर दो? बोलो जल्दी, नहीं तो वो तुम्हें निपटा देगा। दुश्मन को निपटाना है, लेकिन दुश्मन को निपटाते निपटाते अपने कुटुंब को मत निपटा देना। कुटुंब को मत निपटा देना। दुश्मन को निपटाए तो छत्री है, और कुटुंब के निपटाए तो वो कुत्ता है। दुश्मन को निपटाए तो शेर है, और कुटुंब को निपटाए तो कुत्ता। किस पे गुर्राता है? कुत्ता किस पे गुर्राता है? अपनी जाति पे। और शेर दुश्मन पे गुर्राता है। शेर कभी दुश्मन शेर पे नहीं गुर्राता। इतना खतरनाक शेर मिलकर रहते हैं, और इतना छोटा सा कुत्ता। सबसे ज्यादा कुत्ते लड़ते हैं आपस में, इतने भयंकर लड़ते हैं। बोलो, अपन शेर बनना है या कुत्ता? अरे वाह, अब तो सागर भी। अब तो सागर के लिए ना, सागर वाले सोचे कहां चतुर्मास हो रहा है? शेर का, शेर के नगर में हो रहा है। यही मान लो क्या? क्या जैन आचार्यों की, जैन साधु संतों ने जो खोजा है, मुझे दुश्मन दिख रहा है वो विदेश है। गुरु कहते कैसे शांत करूं इसको? कि शांत नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन पर क्रोध करना धर्म है। धर्मश का नाश करना धर्म है। मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने इसको पढ़ाया। एक भक्त और एक शिष्य को गुरु ने पढ़ाया है कि दुश्मन को देखकर क्रोध बनाया है। क्रोध बुरी चीज नहीं महानुभाव, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। क्रोध दुनिया में नहीं रहे तो दुश्मन तुम्हें मिटा देगा, इनकाउंटर तुम्हारा नाश कर देगा। नीति है, चाणक्य ने नीति बनाई, युद्ध नीति में आया है कि तुम्हें युद्ध पे जाने के पहले इतना क्रोध आना चाहिए, इतने तुम्हारे अशुभ शब्द गाली निकलना चाहिए, तुम्हारी आंखें लाल होना चाहिए, होंठ फड़फड़ाना चाहिए, जिससे तुम्हारी हालत देख करके दुश्मन को पसीना आ जाए शस्त्र के पहले। ये कहा ऐसा क्रोध कि तुम्हारी आंखों से खून झलक जाए, सारे हाथ पैर कांपने, होंठ फड़फड़ा जाए, और ऐसे कठोर शब्द बोलो कि उस शब्दों से सुनकर के ही ये योद्धा की गुण है, ये योद्धा का लक्षण है। युद्ध में जाने के पहले थोड़ा क्रोध करना सीख लेना, थोड़ा आंखें लाल। हाँ, वहां शांत भाव से पीछे लेके मत पहुंच जाना वहां। हाँ भैया आ गए तो हमसे लड़वे। हाँ, इतने में तुम्हें, इतने में क्या करेगा वो? तुम्हें निपटा देगा। दुश्मन के सामने मान जरूर चाहिए है, दुश्मन के सामने कभी झुकना नहीं, मरो तो मर जाना, दुश्मन के सामने अकड़ना नहीं, दुश्मन के सामने झुकना नहीं, अकड़ के रखना। उनको ऐसे अकड़ के बैठना, ऐसे अकड़ के बैठना, ऐसे अकड़ के बैठना, ऐसे अकड़ के बैठना, जैसे तुम्हें सिखा दिया जाता है जब घोड़ी पे बैठ के ससुराल के दरवाजे जाते हो तब। इसका अर्थ है तुक्का सही बैठ रहा है। पट्टा ऐसा बैठे घोड़ा पे। अरे भाई वो सासू मारा तिलक लगा रही, थोड़े गर्दन नीची कर ले। नहीं साहब, यदि एक बार झुक गया तो बोलो ना। वो घोड़े पे बैठे कुछ आरती मारती कुछ उतारते, जो होता है मुझे पता नहीं, वो आगे जोड़ लेना, मैंने तो सुना है। उसको दोस्त लोग सिखा देते हैं, देख झुकना मत। बरमाला पहनते समय ऐसे, अरे भाई वो पत्नी थोड़ी नाटी है,
और तू लंबू है। अरे झुक जा भाई, झुक जा। नहीं, पहले से झुकना मत। वो माला यूं फेंक रही है, वो जाती नहीं, बिल्कुल अकड़ के खड़ा रह जाएगा। अब फिर पत्नी को स्टूल पे खड़ा करो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ऐसा मान दुश्मन के सामने होना चाहिए। मेरू हिले तो हिल जाए, दुश्मन के सामने कभी झुकने की जरूरत नहीं है। दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकना। मायाचारी चाहिए। दुश्मन के लिए सामने यदि मायाचारी नहीं कि बेटा तो मर के आओगे। जितनी मायाचारी हो दुश्मन के लिए पूरी मायाचारी फुल करना चाहिए। बैलेड है, अनबैलेड नहीं बोल रहा हूं, बैलेड है मायाचारी। आज 32 स्वभावों का धर्म बता रहा हूं। यदि दुश्मन है तो दुश्मन पुराण कहता है दुश्मन से जितना छल कपट मायाचारी करो तो करना। किससे? हाँ, नाम सुनते जाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। अभी यार, दुश्मन के लिए छल कपट मायाचारी जितने तुम्हारे पास षड्यंत्र हो, दुश्मन के लिए मायाचारी करना। लोभ, दुश्मन के सामने एक सुई की नोक भी मत देना। दुश्मन यदि सुई की नोक भी माने तो नहीं, इतने लोभी बन जाना। चमड़ी जाए पर किसके सामने? हाँ, रिपीट करता जाना मामला, नहीं तो आज का प्रवचन बड़ा खतरनाक हो रहा है। दुश्मन के सामने पूर्ण लोभी सुई की नोक भी नहीं ले पाए। दुश्मन के सामने छल कपट मायाचारी मान क्रोध सब वैलिड है। हिंसा झूठ चोरी सब वैलिड है। कैसे बने तैसे दुश्मन का नाश करना चाहिए। जैसे बने तैसे दुश्मन का अहित करना चाहिए। ये गुरु ने किसी शिष्य को पढ़ा दिया। अब इसको कैसे रोके? जैन ऋषियों की खोज सुनो, सारा विश्व सुने। विश्व के नाम संदेशा दे रहा हूं, भारत के धर्म का, भारत की ऋषि मनुष्यों का, भारत की श्रमण संस्कृति का, भारत की आदर्शता का, भारत की हुनर का, भारत की बुद्धि का। सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग वाली बात। जब गांधी जी विदेश गए ना, तो लोग लाइन लगा के खड़े थे। गांधी जी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी ताकत है। तो सब लोग देखने खड़े थे। प्लेन से गांधी जी निकल गए, पूरा प्लेन खाली। देखने वाले वो गांधी जी तो आए नहीं, वो तो गांधी जी तो आए नहीं। वो तो समझे इतनी बड़ी शक्ति के लिए क्या होगा, बहुत आगे पीछे, बहुत टिपटाप होगा, बहुत होगा। वो तो घुटनों के ऊपर की धोती और दुपट्टा, वो धागे वाला चश्मा निकल। बोले ये जा रहा है। पूज्य गुरुदेव की भी ऐसे ही सुनाओ एक संस्मरण, समय हो जाएगा 2-3 मिनट। कुंडलपुर की घटना है। हम बड़े बाबा के यहाँ से दर्शन करके आए, तो पहले आचार्य जी क्या है, किसी भी मंदिर में बैठ जाते थे जहाँ उनको मंदिर है। तो एक वहाँ बाजू में एक मंदिर था, उतरते समय हाथी वाला मंदिर के नीचे एक मंदिर था वहाँ। बस आचार्य जी रुक गए वहीं, बोले मैं यहीं बैठता हूँ। और हम 2 महाराज थे। बोले यहीं चौकी, बोले चौकी यहीं लाओ। बोले ठीक है यहीं ले आओ। तो हम दोनों चले गए चौकी लेने। अब आचार्य जी अकेले, वो कहाँ बैठे हैं, वो देसी पट्टियाँ होती ना देसी, पहले वही था मंदिरों में। वो देसी पट्टी पर एक खोखला था ऐसा, मतलब दरवाजा, वहाँ बैठ गए पीछे लगा के। जब देखना उसी दिन बहुत बड़ी शक्ति भारत की, बहुत बड़ा, डॉक्टर अमरनाथ अपने गुरु को लेके आ रहे। वो एक गुरु और थे उनके, गुलाब बाबा करके थे, महाराष्ट्र के थे। वो अपने आप में एक उस संप्रदाय के माने हुए थे।
अब वो यहां माने हुए चल रहे थे कि इतने बड़े जैनियों के साधु, उस दिन उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया वो क्या बोलते सेविंग वेविंग, तेल फुले सब बढ़िया लगा के आए, बड़े इतने बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं। और अमरनाथ उसी समय पता नहीं आचार्य जी के, अब तुम बता देना भैया अच्छे कर्म थे कि बुरे कर्म थे। आचार्य जी के पास वो अमरनाथ पहुंच गया पता नहीं कहाँ से, हम लोग जब तक कमरे में अंदर और वो लेके उनको पहुंच गया सीधा, पता चला जाए। और आचार्य जी को देखते ही वो गुलाब बाबा कहता है, विश्ववंदनी जगत गुरु, जैनियों के सबसे बड़े गुरु ये है, ये जमीन पे बैठे, ना चेला है ना चपाटा है, कम से कम वे दो थे, वे दो ही चले गए। देखो क्या है भारत के, है ना, उन दो को भी भगा दिया गया, कर्म ने कहा भाग तुम दोनों मर जाओ। तुम दोनों के रहने से आचार्य जी की जो महिमा है सिंपल लैंग्वेज है वो कम होगी, बताओ, वो दोनों को और भगा दिया, वहां हटा दिया दोनों को। कम से हम दो लोग होते तो कम से कम आचार्य की इज्जत तो रहती कि दो बॉडीगार्ड हैं, दो चेले इनके साथ सदा रहते हैं, फिर दो भी चले गए, ओनली आचार्य। अमरनाथ कहा, हम लोग पीछे से पहुंच गए थे, अमरनाथ कहा यही हैं संत शिरोमणि विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर महाराज। वो पागल हो गया, वो कहता है ऐसे कहां बैठे हैं, जमीन पर ना कोई अंगाड़ी है ना पाटा है ना कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं। उस दिन तो कम से कम एक चौकी तो हर दिन मिलती थी, उस दिन तो पता नहीं बड़े बाबू ने कहा तुझे आज चौकी भी नहीं रहेगी, आज तुझे दिखाना है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का चेला कैसा होता है। प्रतिदिन आकर के, प्रतिदिन आचार्य से आकर के यहां आके पाटे पे बैठते थे। उसी दिन पाटा भी नहीं, बड़े बाबा ने पाटा भी हटवा दिया, हम दोनों चेलों को भी हटा दिया और खाली बैठे एकदम। वो कहने लगा कि ये क्या मामला है। उसने कहा अभी तक सुना था मैंने कि भगवान होते हैं शास्त्रों में, आज देख रहा हूं कि भगवान हैं। क्या उसने साष्टांग नमस्कार किया, करीबन से 10 से 12 मिनट महाराज से दूर देखकर, कम से कम 3 फुट का अंतर होगा, आचार्य से साष्टांग नमोस्तु देखा। मैंने तो नमोस्तु करते देखा, मेरे ही सामने 5-7 मिनट हो गए, उठा नहीं, उठा नहीं। क्या है भारत की दशा, सिंपल लिविंग इज, कैसा जीवन है, कुछ नहीं है और विश्व के सम्राट हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कहानियां आती हैं। तो अपन मूल विषय से अलग हो जाएंगे, अभी इतने ही समझ लें। अब जैन ऋषियों को सारे विश्व के नाम संदेशा देना चाहते हैं। जिन भक्तों को मैंने दुश्मन पुराण पढ़ाया है, इनको शांत कैसे करूं, शांत कैसे करूं। तो शिष्य को दूसरे क्षण ही गुरु पढ़ाते हैं, मालूम तुम्हारा कुटुंब कितना बड़ा है। अब देखना, अभी क्या कहा था, दुश्मन को छोड़ना नहीं, दुश्मन को छोड़ना नहीं, क्रोध मान माया लोभ सब करना, किसके लिए, किसके लिए। हाँ, अब हमारे ऋषि मुनियों ने एक साधना से सूत्र निकाला। शिष्य से कहा, बेटा तुम्हारा कुटुंब कितना है, तुम्हारा कुटुंब कितना है। बोले ये है, ये है। नहीं, सुनो भक्तों, कान खोल करके सुनना, तुम्हारा कुटुंब कितना है। बोले वसुदेव कुटुंबकम, जो जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वे सब कुटुंबी हैं। खबरदार, यदि कुटुंबियों से क्रोध किया, कुटुंबियों से मान किया,
कुटुंबियों से मायाचारी की, कुटुंबियों से लोभ किया, कुटुंबियों का बुरा विचारा, तो उनका बुरा होगा कि नहीं होगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये है जैन ऋषियों का कथन। अब मैं सारे भारत से कहना चाहता हूं, विश्व से कहना चाहता हूं, भारत को कुटुंब मान लो। भारत कभी तुम्हें आंख उठा के नहीं देखेगा, गले लगाएगा। और भारत को दुश्मन बनाया तो ध्यान रखना, ईंट से ईंट बच जाएगी, ईंट से ईंट बच जाएगी। पर ऋषि मनीषी कहेंगे दुश्मन यदि माने तो छोड़ना नहीं, और कुटुंबी माने तो बोलना नहीं। दुश्मन माने तो और कुटुंबी माने तो बोलना नहीं। यदि भारत की यदि क्रोध को शांत करना चाहते हो तो सारे विश्व भारत को कुटुंब मानने। भारतीय कभी कुटुंबी पर शस्त्र नहीं चलाता, कुटुंबियों पर क्रोध नहीं करता, कुटुंबियों पर मायाचारी नहीं करते। हम जब रामटेक में गए तो लोग, तुम जानते हो, मुझे थोड़ा बोलते महाराज किसी से नहीं थे। वहां हम ऐसे शांत बैठ गए तो बोले महाराज जी आचार्य साहब ने बिल्ली बन के बैठे थे। हमें लोगों ने चढ़ाया, महाराज जी वहां क्या हो गया था आपको, क्या हो गया था? वहां बिल्कुल शांत, हम संग में जाके बिल्कुल मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते। लोग कहते महाराज जी आप शांत। मैंने कहा मूर्ख, में जब शेरी कहा है तो शेर के गुण तो होना चाहिए। मैंने कहा वहां क्या दहाड़ना जो हमारे कुटुंब के ही बैठे हों, दहाड़ना वहां है जहां दुश्मन बैठे। दुश्मन बन के आ जाओ, फिर मैं बताता हूं दहाड़ कैसी होती है। हो सागर में कोई माई का लाल तो आ जाए दुश्मन, फिर बताता हूं कि शेर क्या होता है। राजस्थान में पूछ लेना, जिन जिन ने मुनियों को दुश्मन माना है उनकी हालत क्या है। वहां कौवा बोल रहे हैं। मैंने एक ही आवाज लगाई थी, यदि मुनियों को तुम अपना मानोगे तो मेरा जैसा वात्सल्य नहीं पाओगे, और मुनियों को तुमने विरोध दुश्मन माना तो तुम यहां रह नहीं पाओगे। ध्यान रखना, दुश्मनों के लिए दहाड़ होती है जी, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुकुल के लिए। अपनों के सामने शेर कभी नहीं दहाड़ता। अपनों के सामने तो इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि वो शेरनी अपने बच्चों को जबड़े में दबा करके किलोमीटर ले जाती है और उसको दांत का निशान भी नहीं बनता। जिसके दांत इतने तीखे हैं कि जानवर को फाड़ देते हैं, उसी के दांतों के नीचे जब अपना व्यक्ति आता है तो उसे प्यार से लेकर के स्थानांतरित कर देते हैं। हम शेर के सामने जाना, अपना बन के जाना, शेर का प्यार मिलेगा। और शेर के सामने दुश्मन बन के गए बेटा तो क्या सूत्र है? वसुदेव, शिष्य को पढ़ा दिया, बेटा वसुदेव पढ़ो, वसुदेव वसुदेव। अब कहां पाकिस्तान पे क्रोध करो, वो तो कुटुंबी है। और इसका प्रयास किया, प्रैक्टिकल किया सन 1962 में, जब बांग्लादेश पर संकट आया था। जो लोग भारत को थूक कर गए थे, भारत को लात मार के गए थे, भारत की घृणा करके गए थे, लेकिन जब संकट आकर के, जब शरणार्थी बन के आए, 1962 की घटना है, बांग्लादेश पे हुआ था ना, जब लौट के आए, क्या बन के आए हो? शरणार्थी, कुटुंबी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने शरणार्थी का 10 पैसे का झंडा लेकर उनको रोटियां दी थी। जो 1962 के स्कूल में पढ़ो, एक झंडा मिलता था 10 पैसे का शरणार्थी का। ये पैसा कहां जाएगा? जो हमारे दुश्मन थे। लेकिन जब वे कुटुंबी बन के लौटे तो बच्चों ने अपने बिस्किट के पैसे भी देकर उनके पेट की आग बुझाई। यह है भारत देश, यह है भारत देश।
गले लगा लिया उनको, बोले कोई बात नहीं, अपना व्यक्ति है, आया है, शरण में आ जाता है, शरण में आ जाता है तो रावण का भाई भी को भी रामचंद्र जी गले लगा देते हैं। यह है भारत की परंपरा।